बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंथेसिस ऑफ नेफ्थलीन के नेफ्थलीन को हम किस तरह सिंथेसाइज करते हैं या फिर नेफ्थलीन को हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेफ्थलीन क्या है। नेफ्थलीन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पेरेंट कंपाउंड ऑफ फ्यूज्ड रिंग ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नेफ्थलीन क्या है, पेरेंट कंपाउंड है फ्यूज्ड रिंग का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। उसके बाद है कि नेफ्थलीन जो है वो मोस्ट अबंडेंट है 5% इन कोल तार के। नेफ्थलीन जो है वो 5% प्रेजेंट होता है इसमें कोल तार में। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम नेफ्थलीन ऑयल फ्रैक्शन। इसको हम किस तरह ऑब्टेन करते हैं, जब हम नेफ्थलीन जो है नेफ्थलीन की ऑयल फ्रैक्शन से हम इसको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 195 से 230 डिग्री सेल्सियस तक ऑफ कोल तार। कोल तार की जो नेफ्थलीन ऑयल फ्रैक्शन है उससे हम इसको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद देखिए अब इसका प्रोसेस क्या है कि किस तरह हम इसको ऑब्टेन करते हैं, नेफ्थलीन को हम किस तरह जो है वो सेपरेट आउट करते हैं। तो नेफ्थलीन जो है, नेफ्थलीन का जो ऑयल है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, कूल्ड करते हैं। उसके बाद नेफ्थलीन इसमें से क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है। नेफ्थलीन ऑयल को सबसे पहले हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, तो उसमें नेफ्थलीन क्या होता है, क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है, उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। उसको हम भी क्या करते हैं, प्रेस्ड करते हैं। उन क्रिस्टल को हम प्रेस्ड क्यों करते हैं, टू ड्रेन आउट द साइल। साइल को ड्रेन आउट करने के लिए हम उन क्रिस्टल्स को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं। उसके बाद देखें, प्रेस करने के बाद क्या होगा, गेट अ केक ऑफ क्रूड नेफ्थलीन। हमारे पास क्रूड नेफ्थलीन का एक केक की फॉर्म में जो है वो नेफ्थलीन जो है क्रूड फॉर्म में नेफ्थलीन जो है वो हमें ऑब्टेन हो जाएगी। उसको हम क्या करेंगे, देन मेल्ट करेंगे, फिर उसको ट्रीटेड करेंगे विद किसके साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको हम ट्रीट करेंगे। मेल्ट करने के बाद उसके बाद हम उसको वॉश करेंगे। वॉश किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ। वाटर के साथ वॉश करने के बाद क्या करेंगे, ट्रीटेड विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम उसका रिएक्शन करवाएंगे एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फाइनली सब्लाइम, फिर एंड पे उसकी क्या करवाएंगे, फाइनली उसकी सब्लिमेशन करवाएंगे टू गेट अ प्योर नेफ्थलीन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्योर नेफ्थलीन जो है हमें ऑब्टेन हो जाएगा। वो क्या है और किस फॉर्म में होगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन की फॉर्म में। वो क्या है, नेफ्थलीन एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 80 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट उसका कितना था 180 से 195 से 230 डिग्री सेल्सियस तक, और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 80 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह आपने स्कीम को याद रखना है कि हमने नेफ्थलीन की ऑयल को सबसे पहले कूल डाउन करना है। कूल करने के बाद हमने क्या करना है, फिर नेफ्थलीन जो है वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। उन क्रिस्टल्स को हमने क्या करना है, फिर प्रेस करना है ताकि उसमें से हम साइल को ड्रेन आउट कर सके। तो उसको प्रेस करने के बाद फिर हमने क्या करना है, जब हम उसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्रूड नेफ्थलीन। एक केक की फॉर्म में केक ऑफ क्रूड नेफ्थलीन जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। उसको भी हम क्या करेंगे, उस केक ऑफ क्रूड नेफ्थलीन को हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे। फिर उसको वॉश करेंगे विद वाटर। वाटर से वॉश करने के बाद उसका रिएक्शन करवाएंगे एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद फाइनली हम क्या करा लेंगे, उसकी सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन करवाने के बाद हमारे पास प्योर नेफ्थलीन जो है वो आ जाएगी, जो क्या है एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 80 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर हमने लेबोरेटरी में जो है वो नेफ्थलीन की प्रिपरेशन करनी हो, नेफ्थलीन को हमने सिंथेसाइज करना हो, तो इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन ऑफ सूटेबल बेंजीन डेरिवेटिव। तो हम बेंजीन के ही सूटेबल डेरिवेटिव्स लेंगे और इनकी इंट्रामॉलिक्यूलर क्या करवाएंगे, साइक्लाइजेशन। तो सबसे पहले इस स्कीम को डेवलप किया था हॉवर्ड्स ने। हॉवर्ड साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस स्कीम को डेवलप किया था, कि स्कीम को सिंथेसिस ऑफ नेफ्थलीन की। तो देखिए सबसे पहले उसने क्या किया, उसने बेंजीन रिंग ली और सक्सेनिक एनहाइड्राइड, सक्सेनिक एसिड का उसने क्या बना दिया, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। सक्सेनिक एनहाइड्राइड का और बेंजीन का उसने आपस में रिएक्शन करवाया। उसने क्या की, इसकी फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन करवाई AlCl3 की प्रेजेंस में। उसने क्या की, फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन के बाद उसके पास ये स्ट्रक्चर बनी कि बेंजीन रिंग के साथ ये वाला ग्रुप सारे का सारा क्या हो गया, आगे अटैच हो गया। और इधर C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ ये पूरे का पूरा ग्रुप बिल्कुल इसी तरह रहा, और इधर O के साथ क्या अटैच हो गया, हाइड्रोजन। और इसका नाम क्या है, बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड। ये क्या है, बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद उसने क्या करवाई, क्लेमेंसन रिडक्शन, जिंक एमलगम या फिर HCl की, जिंक एमलगम और HCl की प्रेजेंस में उसने क्या करवाई, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन कराने के बाद ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है ये रिड्यूस हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, CH2 ग्रुप में। उसके बाद इसने क्या करवाया, इसका
H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन करवाया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, इंट्रामॉलिक्यूलर फ्लूइड क्राफ्ट एसाइलेशन कर हुई। तो ये हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर आ गई जिसका क्या नाम है, अल्फा टेट्रालोन। अल्फा टेट्रालोन, और इसकी स्ट्रक्चर क्या थी, जब उसने इसकी क्लेमेंसन रिडक्शन करवाई तो क्या बना हमारे पास, फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड। उसके बाद अल्फा टेट्रालोन के जब उसने जिंक एमलगम और HCl के साथ की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया तो क्या बना, टेट्रालीन। टेट्रालीन के बाद उसने इसका प्लेटिनम के साथ इसकी एरोमेटाइजेशन करवाई तो हमारे पास क्या ऑब्टेन हो गया, नेफ्थालीन। तो इस तरह नेफ्थालीन जो है उसने एक स्कीम प्रिपेयर की, और स्कीम के अकॉर्डिंग उसने क्या प्रिपेयर की, नेफ्थालीन इन लेबोरेटरी, कि हम लेबोरेटरी में किस तरह नेफ्थालीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक दफा दोबारा रिवाइज करते हैं। उसने बेंजीन का रिएक्शन करवाया सक्सीनिक एनहाइड्राइड के साथ। उसके बाद उसने क्या करवाई, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन के बाद क्या आ गया, बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड, ये O किसमें कन्वर्ट हो गया, OH में। उसके बाद उसने इस ग्रुप की रिडक्शन करवाई, कौन सी, क्लेमेंसन रिडक्शन, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, CH2 ग्रुप में। उसके बाद उसने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ उसका रिएक्शन करवाया और इंट्रामॉलिक्यूलर फ्लूइड क्राफ्ट एसाइलेशन करवाई तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा टेट्रालोन। CH2 ग्रुप की वजह से क्या हो गई, दोबारा से बेंजीन रिंग की फॉर्म में आ गई, और ये डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है बिल्कुल इसी तरह रहा। उसके बाद अल्फा टेट्रालोन की जिंक एमलगम और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया तो क्या आया, टेट्रालीन। ये डबल बॉन्ड O भी रिड्यूस हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, टेट्रालीन। उसके बाद टेट्रालीन की उसने जब एरोमेटाइजेशन करवाई प्लेटिनम की प्रेजेंस में, कार्बन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या आ गया, नेफ्थालीन। तो नेफ्थालीन इस तरह स्कीम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरह जो सिंथेसिस ऑफ नेफ्थालीन है वो किस तरह होती है और उसका क्या रिएक्शन है। तो ये आपको 3 मार्क्स का पेपर में आ सकता है कि हाउ वी कैन सिंथेसाइज नेफ्थालीन, के नेफ्थालीन को हम किस तरह सिंथेसाइज करते हैं। तो उसका आपने ये पूरा मैकेनिज्म लिखना होता है, जो किस तरह हम नेफ्थालीन को सिंथेसाइज करते हैं। तो हॉवर्ड्स ने सबसे पहले इसकी स्कीम डेवलप की थी कि इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो है हम नेफ्थालीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं।